सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय मसीह की कहता हूं। और आज इस शुभ पर्व पर आप सभी को अभिनंदन करता हूं। और आज का दिन बहुत ही खास दिन है। आज 15 अगस्त है और आप सभी को मैं इस स्वर्ण दिन पर दिवस पर आप सबको अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर 200 साल राज्य करने के बाद हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कुछ इस देश के लिए गंवाया, अपने जान को दिया। और उसके बाद हमारे देश को, इस भारत देश को उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई। और ये हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस 74वें साल मनाया जा रहा है। और ये दिन हम सब के लिए खास है। आज मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सभी को अभिनंदन देना चाहता हूँ। आइए हम ज़्यादा समय ना लेकर हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। और आज हम परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर क्या बताना चाहता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ खोलिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। पहला पद, इसमें ऐसा लिखा है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो जिस जगह पर रहता है, जिस देश में रहता है, जिस राज्य में रहता है, ऐसा लिखा है कि वो शासकीय अधिकारी के अधीन में रहें। यहाँ पर वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि जो शासकीय अधिकारी अगर गलत काम करने के लिए बोले तो गलत काम करें। नहीं, उन्होंने जो अधिकारी है, जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। जिस प्रकार हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, भारत का संविधान देखते हैं, भारत का संविधान हमें कभी भी गलत काम करने के लिए नहीं बोलता है। तो जो शासकीय अधिकारी है, जो हमारे ऊपर ठहराए हुए हैं, परमेश्वर की ओर से है। और उस अधिकारी या उस रूल्स के हमें कभी नहीं तोड़ना है, उस रूल्स को कभी भी तोड़ना नहीं है, हमें उसको फॉलो करना है। जब वचन में आगे देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद इसके बारे में बताते हैं। आप देख सकते हैं मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय में ऐसा लिखा है 15 पद से नीचे तक। वचन में ऐसा लिखा है, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार या किस बातों में फंसाएं। यहाँ पर जब देखते हैं तो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं, गुरु आप सच्चे हैं और आप सच्चाई का प्रचार करते हैं। लेकिन वहाँ पर उन बातों को ऐसा रखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे। उन्होंने कहा, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह उनके मन की बातों को या उनकी दुष्टता को जानकर, पहचान कर उनको उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो सिक्का है वो किसका है? उन्होंने कहा केसर का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो शासकीय अधिकारी हमें जो ठहराए हैं परमेश्वर के द्वारा, उन शासकीय अधिकारी के रूल्स, नियम को हमें फॉलो करना है, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन हमें कहता है कि आज हम इस वचन को इसलिए पढ़ें क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। और उस स्वतंत्रता दिवस ये हमारे लिए शुभ घड़ी है कि हम उन अंग्रेजों के गुलामी से छूट गए और आज हम आज़ाद हैं। हमारा संविधान भी हमें आज़ाद करता है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम विश्वास करते हैं, किसी भी ईश्वर को हम मान सकते हैं। लेकिन आज हमें जीवित खुदा मिला है, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी खुद कहते हैं कि शासकीय अधिकारी के अधीन में रहो, और जो केसर का है यानी कि जो अधिकारी का है या जो रूल्स है, नियम है, वो रूल्स नियम शासकीय अधिकारी को दो या सरकार को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो आइए हम आज, हमारा कर्तव्य है कि हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हम अपने लिए प्रार्थना करें
उन जवानों के लिए प्रार्थना करें, उन सैनिकों के लिए प्रार्थना करें जो दुश्मनों से लड़कर इस देश की सुरक्षा करते हैं। उनके लिए हमारा कर्तव्य है कि हम वहाँ पर तो नहीं जा सकते, लेकिन हम घर में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, शांति मिले और प्रभु को जाने, परमेश्वर को जाने। और उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वो ऐसा कोई काम ना करे जो परमेश्वर के विरुद्ध है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने मनों को तैयार करें और प्रभु से प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे गांव के लिए। आइए हम प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारे देश को शांति दीजिए, हमारे देश में शांति मिलने पाए। और उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे ऊपर परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, जिस राज्य में रहते हैं उन राज्यों के लिए, अपने अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करें, अपने अपने गांव के लिए प्रार्थना करें। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो सभी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए प्रार्थना करें और कहें प्रभु हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे नगर में शांति होने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार नहीं वैसा मैं नहीं देता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, इस समय के लिए, इस शुभ पर्व पर हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया, इसलिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं खुदा। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हाँ खुदा, आज हम आपसे मांगते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमारे देश को शांति से भर दीजिए। हमारे देश के जवानों को पिता परमेश्वर, हमारे देश के पिता परमेश्वर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ऐसे कोई भी गड़बड़ी का काम ना करे जो तेरे विरुद्ध है। परमेश्वर अपनी शक्ति दीजिए, अपनी शांति उनके अंदर आने पाए और पिता परमेश्वर अपना ज्ञान उनके अंदर आने पाए, ताकि पिता परमेश्वर सही से नियम लागू करने पाए, सही से इस देश को चलाने पाए, राज्य को चलाने पाए, जिले को चलाने पाए। परमेश्वर आप सहायता करें, परमेश्वर आप सहायता करें। परमेश्वर अपने वचन उन तक पहुंचने पाए। परमेश्वर अपने दासों को भेज और पिता परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भरिए, ताकि पिता परमेश्वर देश को अच्छे से चलाने पाए। गांव के मुखिया को, ओ पिता परमेश्वर जिले के कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारे देश को आशीष दीजिए, हमारे देश पर अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर ये सारी सृष्टि तो आप ही की है परमेश्वर, जिस जिस जगह हम देखते हैं आप ही का है परमेश्वर। और आपके अमन और शांति हमारे देश में और कई देश हैं उनमें मिलने पाए। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के समय के लिए, परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर आज के समय में परेशानी में है, तकलीफ में है। उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परिवार में बच्चे हैं प्रभु, किसी का एग्जाम्स है प्रभु, किसी का कुछ और है परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके बिजनेस में आशीष दीजिए, पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, बेरोजगारी को आप दूर कीजिए और रोजगार मिलने पाए परमेश्वर, आपके अधीन में होने पाए परमेश्वर, आपके प्रेम को चखने पाए परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस जिस जगह बारिश नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बारिश भेज दीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वहां पर आशीष उंडेलिए परमेश्वर बारिश के रूप में। कई ऐसे गांव हैं जहां परमेश्वर पिता लोगों को एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता। ऐसे कई लोग हैं जो पिता परमेश्वर जिनके ऊपर रहने का छत नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर वो तुझे जानने और पहचानने वाले बन जाए, क्योंकि पिता परमेश्वर जो तुझे जानते हैं, जो पहचानते हैं और आपको पुकारने लगते हैं, उनको कभी तू टुकड़े मांगते, भीख मांगते नहीं देख सकता प्रभु। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर तेरी शांति आने पाए परमेश्वर। यीशु तेरे ही हाथों में सौंप देते खुदा,
धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो तूने हमें सिखाया है कि जो केसर का है वो केसर को दो, सास के अधिकारी के अधीन में रहो। हाँ खुदा, हम पिता परमेश्वर तेरे नियम को फॉलो करने वाले बन जाएं, तेरे आज्ञा को हम मानने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से जो तूने अधिकारी हमारे ऊपर ठहराए प्रभु, वो ऐसे कोई भी नियम ना निकाले जो तेरे विरुद्ध में है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पूरे संसार में, पूरे देश भर में आपकी शांति मिलने पाए। हाँ खुदा, हाँ मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। हाँ खुदा, आपने हमारी प्रार्थना को, गिड़गिड़ाने को सुन लिया और परमेश्वर आपने शांति से भर दिया हमारे देश को, हमारे गांव को, हमारे जिले को, इस संसार को। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। आज का दिन आशीष का दिन होने पाए, आज के दिन की शुरुआत आपसे होने पाए परमेश्वर, क्योंकि आशीष के मूल स्रोत मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ खुदा, आप सत्य हैं, जीवन है, आप सत्य मार्ग हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिर से हमारे देश के लिए, फिर से हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे राज्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और जितने भी सुन रहे हैं उन सभी के राज्य, जिले और देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शांति और अमन आने पाए परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं खुदा। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आप ही को सौंपते हैं, और ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष और बरकत दे इन वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। और यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखिए, और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप हमेशा खुशी से रहें, आनंदित रहें। और आप सबों को फिर से मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। आप सभी सुरक्षित रहें, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, हम किसी शासकीय अधिकारी या उसके नियम को कभी भी ना तोड़ें, उसके बाहर ना जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। मैं परमेश्वर को अपने हृदय से, अपने पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।